So call, bind and apply is one of the most confusing topic just like the this keyword, क्योंकि this keyword भी हमारे साथ functions invocation के वक्त differently behave कर रहा था। हमारे पास let's suppose एक object है और ये function इसका method है, so वो point कर रहा था इस object को, but अगर वो हम separately इस तरह call करते like this, so basically यहाँ पे कोई object नहीं था इससे पहले इस तरह, सो वो ग्लोबल स्ट्रिक्ट केस में ग्लोबल या विंडो को पॉइंट कर रहा था। हमने दिस कीवर्ड की वीडियो में देखा था। सो बेसिकली हम एक्सप्लिसिटली दिस कीवर्ड को कैसे मैनेज करते हैं, वो कॉल, पॉइंट एंड अप्लाई हमारा हेल्प करता है। क्योंकि लेट सपोज़ हमारे पास रीयूजेबिलिटी मैटर करती है यहाँ पे, कि लेट सपोज़ मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है तो दूसरे मेथड में मुझे वही फ़ंक्शन रिक्वायर है, तो मैं दोबारा उस फंक्शन को क्यों लिखूँ, मैं वो यूज़ क्यों ना करूँ। सो ये वाले फंक्शंस तब काम आते हैं मेथड्स। सो बेसिकली फंक्शंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स ही है। सो ऑब्जेक्ट्स पे हम इस तरह, जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट है उस पे हम डिफरेंट मेथड्स कॉल कर सकते हैं। सो लेट सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है, उस पे हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, टेस्ट डॉट कॉल इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही है हमारे पास फंक्शंस और ये हम एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कॉन्स्ट यूज़र हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास जस्ट दो प्रॉपर्टी है, लेट सपोज़ नेम एंड यहाँ पर है कॉमा, एज वो है 23, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा कॉन्स टेस्ट, और एरो मेथड नहीं बनाऊंगा क्योंकि एरो में दिस कीवर्ड हमारे साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, हमने देखा था। सो ये हमारे पास जस्ट वो जो नॉर्मल फंक्शंस है उस पे अप्लाई होता है। सो बेसिकली हम इस तरह करेंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस कीवर्ड देखेंगे कि ये किसको पॉइंट कर रहा है। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट पे आप डायनामिकली इस तरह प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, लाइक यूज़र डॉट सी टी। तो यूज़र डॉट सी टी में एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि लाहौर, तो जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे यूज़र करूँ, सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यूज़र में सिटी ऐड हो गई है। तो एग्जैक्टली हम फंक्शन को भी इस तरह ऐड कर सकते हैं, लाइक यूज़र डॉट से हेलो एक फंक्शन होगा और मैं कैमल केस यूज़ करूँगा, और यहाँ पर बेसिकली ये मैं यूज़र नहीं टेस्ट, सॉरी इट शुड बी टेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं यूज़र डॉट से हेलो को इन्वोक करूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं करूँगा इस तरह, और यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि दिस जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है लाइन नंबर 5 पे, ये मेरे साथ वो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब ये मेथड अकेले नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना है, एंड दैट्स वाई ये हमारे साथ एक सेपरेट मेथड है, बट यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट प्रिंट भी कर दूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे यूज़र, तो ये इस यूज़र के अंदर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं से हेलो। सो इट्स वर्किंग नाउ। बेसिकली हमारे पास ये इस तरह वर्क करता है, और अभी हम देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंट ऑर्ग्स पास कर सकते हैं। अच्छा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाइंड जो कि हम देखेंगे और कॉल एंड अप्लाई इज़ दैट अप्लाई और कॉल हमारे पास फर्स्ट टाइम इन्वोक हो जाते हैं और फिर वो दिस कीवर्ड अगेन उसकी तरह बिहेव करता है जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेव करता है, लेट सपोज ग्लोबल या वो जो पेरेंट जिस ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा है उसको पॉइंट कर रहा होता है। बट बाइंड के केस में हम परमानेंटली दिस कीवर्ड को अटैच करते हैं और वो रिटर्न करता है हमारे पास एक नया मेथड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी किसी टाइम भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह वर्क करता है। अब कॉल का तो हमने देखा, हम डिफरेंट फर्स्ट जो यहाँ पर, अच्छा कॉल बेसिकली अब हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे टेस्ट कर दूँ, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये दिस अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट केस में हमारे पास ये ग्लोबल या विंडो को पॉइंट कर रहा होता है, बट क्योंकि इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स बिहेविंग लाइक दिस। बट अभी मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट को टेस्ट डॉट कॉल, और इस पे जब मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख दिस डॉट ऑर्ग्स, ये कुछ भी हो सकता है। दिस द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज द दिस ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये जब मैं यूज़ करूँगा तो ये टेस्ट मेथड उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो जाएगा और दिस पॉइंट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पे मैं यूज़र
कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 5 पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पर ये इस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर डायनामिक चीज़ भी आप पास कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में अपना नेम पास करूँगा। सो बेसिकली यहाँ पर इसको आप ग्रैब कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी आपको देता है। और यहाँ पर अगर नीचे मैं करूँ कंसोल, बल्कि दिस के साथ ही मैं करता हूँ जस्ट टू शो, यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर नेम। सो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी मेरे साथ डायनामिक यूज़ हुआ है। सो बेसिकली ये कब आपकी हेल्प करता है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक यूज़र है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर उसके नेम डिफरेंट है या उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ है तो आप उसको पास कर सकते हो। बेसिकली हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज यही टेस्ट मेथड या लेट्स सपोज ग्रीट के नाम से हम बनाएंगे फंक्शन ग्रीट। और ये वाला ग्रीट का मेथड जो है ये जस्ट मुझे क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर दिस डॉट नेम और बेसिकली मैं पहले लिखूँगा हेलो, सॉरी इट शुड नॉट बी लाइक दिस, मैं यहाँ पर इसको इस तरह करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हेलो और यहाँ पर दिस डॉट नेम। ठीक हो गया। अब अगर इस ग्रीट को मैं कॉल करूँ तो ये मुझे अनडिफाइन देगा या कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, क्योंकि ज़ाहिर बात है नेम मेरे पास है नहीं तो कहाँ से मैं प्रिंट करवाऊँ। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट यूज़र वन, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अब यहाँ पे इसका नेम होगा अली, ठीक हो गया, इसकी एज होगी 23। अब एक दूसरा यूज़र भी बना लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र टू और इसका भी नेम यहाँ पर रख लेते हैं रिजवान और एज इसकी रख लेते हैं 20। ठीक है, हमारे पास दो यूज़र्स हैं। अब ग्रीट पे हम क्या करेंगे, बाइंड मेथड कॉल करेंगे। बट बिफोर बाइंड हम पहले कॉल को चेक करते हैं कि कॉल वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे यूज़र वन, ठीक हो गया, यहाँ पे आते हैं और ग्रीट डॉट कॉल और यहाँ पे यूज़र टू। तो मैं एक्सप्लिसिटली दिस कीवर्ड जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था वो यूज़र वन को पॉइंट करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली कॉल क्या करता है दिस, अब यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम जो है ये मेरे पास अली प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हेलो अली हेलो रिजवान इट्स वर्किंग, क्योंकि पहले अनडिफाइंड पहले एरर दे रहा था। सो कॉल ने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ कर दी। अब क्या है कि ये फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड है कहाँ पे, इस मेथड के अंदर भी इस मेथड के अंदर भी। सो अगर मैं इस फंक्शन को इन दोनों के अंदर लिखूँ सो इट्स डुप्लीकेशन, क्यों ना मैं ऊपर डिक्लेयर करूँ और एक्सप्लिसिटली दिस पॉइंट कराऊँ इन दोनों को। सो ये इस तरह वर्क करता है। ये तो हो गया कॉल। अब बाइंड के केस में यहाँ पर अगर मैं आपको बाइंड कर दूँ, बाइंड भी एक मेथड है और यहाँ पर इस तरह, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो इट्स नॉट शोविंग एनीथिंग, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये वाला मेथड रिटर्न करता है। अब रिटर्न वैल्यू कहीं पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे जस्ट सिंपल नेम देते हैं ग्रीट वन और यहाँ पे कॉन्स्ट ग्रीट टू। सो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ग्रीट वन और ग्रीट टू, सो बेसिकली मेरे साथ प्रिंट होना चाहिए। और ये बेसिकली फंक्शन ये अनडिफाइंड है क्योंकि ज़ाहिरी बात है यहाँ पर इसको इन्वोक करना है, इससे एक नया फंक्शन हमने रिटर्न किया है और हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हेलो अली और हेलो रिजवान। सो ये यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी। यहाँ पर ये ग्रीट वन और ग्रीट टू जो है ये एनी टाइम 100 साल बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी दिस परमानेंटली बाइंड हुआ है इस यूज़र वन को, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बट कॉल के केस में फर्स्ट टाइम इन्वोक हुआ और वो जो प्रॉपर्टी थी वो डिलीट हो गई परमानेंटली। दोबारा वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो कि अनडिफाइंड ग्लोबल के केस में जो कि हम नॉर्मली कॉल करते हैं और यूज़र
जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा होता है अगर उसका मेथड है। सो ये बेसिकली इस तरह वर्क करता है। सो ये तो हो गई ये दो चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसका अभी आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि इसका यूज़ केस ये है कि हम कोड डुप्लीकेशन से बच गए एक तरह का। दूसरा ये है कि आप इसको डायनामिकली डिफरेंट यहाँ पे आर्गूमेंट्स पास कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पर हेलो है, मैंने पहले भी आपको दिखा दिया। सो एग्जैक्टली आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो और उसके साथ कोई ऑपरेशन कर सकते हो। सो बेसिकली अगर ये वाले आर्गूमेंट्स इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है तो वो उसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट, इस वाले आर्गूमेंट इसके साथ। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देता है। ये नहीं है कि लेट सपोज आप ये पहले कॉल करो उसके बाद आप डिफरेंट आर्गूमेंट्स पास करो। आप इसको भी असाइन कर सकते हो और डिफरेंट आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हो। अब तीसरा जो यूज़ केस है वह है हमारे पास अप्लाई। अप्लाई भी सेम हमारे पास चीज़ है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये रिप्लेस हो चुका है, स्प्रेड ऑपरेटर ने उसकी जगह ली है। और एरो के केस में, एरो फंक्शन के केस में हमने रेस्ट ऑपरेटर देखा था जो कि कलेक्ट कर रहा था डिफरेंट फंक्शन को, जो हमने आर्गूमेंट्स पास किए थे वो वहाँ पर कलेक्ट हो रहे थे इज एन अरे, और उस पर हम डिफरेंट परफॉर्म कर रहे थे ऑपरेशंस लाइक फॉर ईच, मैप, ये सारे मेथड्स वहाँ पर हमें अवेलेबल थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्लाई के केस में तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हम जस्ट सिंपल सी फंक्शन ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। ओके, सो इसका सच कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉल और बाइंड ही हमारी हेल्प करता है और बाकी हम रेस्ट ऑपरेटर्स की जगह यूज़ करते हैं। बट मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है और इसका मैंने नाम इंट्रोड्यूस या ग्रीट रखूँगा अगेन, और यहाँ पे ये कंसोल में मुझे एक मैसेज प्रिंट कर रहा है कि दिस डॉट नेम, और यहाँ पे कॉन्कैट, और यहाँ पर इज़ फ्रॉम, यहाँ पे अगेन कॉन्केट। और ये मैं टेम्पलेट लिटिल चूँकि आप लोगों को पढ़ा ही नहीं है, सो दैट्स वाई मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वो जब पढ़ाऊँगा तो वो इजी सिंटैक्स होता है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो दिस डॉट नेम जो भी है इज़ फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सिटी, जो कि मैं एज एन आर्गूमेंट पास करूँगा जिस तरह पहले के केस में मैंने किया था, सिटी और डिस्ट्रिक्ट या सिटी, ठीक है। सो हम एक चीज़ पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जो कि हमने अप्लाई को एज अ दिस कीवर्ड अटैच करना है। सो यूज़र इज इक्वल टू नेम, यहाँ पे होगा रिजवान, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल की तरह ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। सो यहाँ पे अप्लाई हमें मिल जाता है और यहाँ पर यूज़र या पर्सन या जो भी है, और यहाँ पर एज एन एरे आपको आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एंड दैट्स वाई हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको वो करते थे जिस तरह हमने स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर के केस में देखा था। सो यहाँ पर अगर मैं लाहौर इज़ इन स्ट्रिंग, सो लाहौर लिखूँ, सो बेसिकली ये मेरे पास प्रिंट होना चाहिए ये वाला मैसेज, और मेरे पास कुछ एरर, रिजवान इज़ फ्रॉम लाहौर, सो ये मेरे साथ प्रिंट हो रहा है। और ये एरे में क्यों होता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अप्लाई एंड कॉल इज़ दैट यहाँ पे जो आर्गूमेंट पास होते हैं वो अप्लाई के केस में हमारे पास एज एन एरे पास होते हैं, बट कॉल के केस में यहाँ पर आप इस तरह पास कर सकते हो। सो ऐसा क्यों है, द रीज़न इज़ कि हमें डायनामिक जो आर्गूमेंट्स होते हैं हमें पता नहीं होता कि लेट सपोज़ यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ है, यहाँ पर लेट सपोज़ किसी चीज़ को प्लस करना है, सो हमने एज एन एरे कितनी एरे है, हमें उसका लेंथ एग्जैक्ट पता नहीं होता। बट अगर आपको पता है कि जस्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट है तो आप यहाँ पर कॉल यूज़ कर सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक जस्ट लाइक दिस, और ये हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।